शेन चिचियो, जन्मदिन मुबारक। 2 साल से शादीशुदा है। तुमने कभी मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। तुम्हें किसी और से प्यार है। मेरे जन्मदिन का ख्याल कैसे आएगा? इस दबी कुचली जिंदगी का आखिरकार अंत आ रहा है। हेलो माँ। 1 हफ्ते बाद तेरी बहन वापस आ जाएगी। इस आखिरी हफ्ते में शांत रहना। शेन जिहो का रोल अच्छे से निभाना, कोई गलती नहीं। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं अपना वादा निभाऊंगी, तुझे भेज दूंगी टॉप डिजाइन कॉलेज में, जहां तू जाना चाहती है। मैंने पहले ही तेरे लिए बात कर ली है। ठीक है, मैं समझ गई। 2 साल हो गए। आखिरकार मुक्ति मिलने वाली है। 2 साल पहले लू और शेन परिवारों की शानदार शादी हुई थी। पूरे देश में हलचल मच गई और असल में लू परिवार ने मांगा था शेन जिहो से शादी, लेकिन शेन जिहो ने आजादी के लिए शादी से भाग गई और इस तरह बचाने के लिए दोनों परिवारों का साझा व्यवसाय, उन्होंने रातों रात चाचा के घर पर रही मुझे बुलवा लिया, सिर्फ इसलिए कि मैं शेन जिहो की जगह दुल्हन बनूं। माँ माफ करना, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं एक अनजान, बिना किसी लगाव के अजनबी से शादी नहीं करना चाहती। खुद वापस आ जाऊंगी। उस वक्त मैं खुद वापस आ जाऊंगी। जिहो, इतनी जिद क्यों कर रही हो? बीबी, दुखी मत हो। जिजू तो रिप्लेसमेंट है ना? वो कलंक, उसका बस यही काम है। 2 साल बाद उसे तुरंत मेरी नजरों से दूर कर दो। माँ, मैं आ गई हूँ। जल्दी से आ यहाँ। तुम्हारी ये गवारू सूरत देखो, जल्दी से नहा धो लो। शेन परिवार का नाम मत डुबोना। लू और शेन परिवारों की शादी एक शानदार समारोह होगा, पूरे देश में चर्चा होगी। लू परिवार ने मांगा था शेन जिहो से शादी। अभी तू अपनी बहन की जगह उससे शादी कर रही है, ये तेरे लिए सौभाग्य की बात है। बीबी तुझसे बात कर रही हैं। अपने सपनों के लिए मुझे सहन करना होगा। साफ कह देती हूँ, लू जिंगे के दिल में कभी तेरी बहन नहीं थी। उसकी कॉलेज की पहली प्रेमिका शियू वांशिया थी। सिर्फ इसलिए कि शियू वांशिया बहुत गरीब थी, परिवार ने मना कर दिया। इसलिए तेरी बहन से शादी के लिए राजी हुए। याद रख, 2 साल चुपचाप निकाल देना। बस दोनों परिवारों का व्यवसाय बचा लेना है। तू सिर्फ एक रिप्लेसमेंट है जो तुम्हारा नहीं है, उसके बारे में सोचना भी मत। टॉप डिजाइन कॉलेज की सीट सिर्फ विनम्र लोगों को मिलती है। लू जिंगे के बारे में मुझे पता है। वह है इचेंग का सबसे प्रसिद्ध धनी युवक है। कितनी ही महिलाएं उसके पीछे भागती हैं, लेकिन उसे शियू वांशिया पसंद है। दुर्भाग्य से परिवार ने इस रिश्ते का जोरदार विरोध किया। शियू वांशिया ने अहंकारी होकर खुद ब्रेकअप किया और विदेश चली गई। सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? सुन लिया। सुन लिया तो जल्दी नहा, मेकअप कर, कपड़े बदल, कपड़े बदल। 2 साल बदले में मिला एक टॉप डिजाइन कॉलेज का एडमिशन और असली आजादी काफी है। लू जिंगे का पेट खराब रहता है, बाजरे की खीर पचती है, उसे आम से एलर्जी है, इसलिए फलों में आम नहीं होना चाहिए। जिंगे, अभी गर्म की हुई खीर है, तापमान बिल्कुल सही है, जल्दी पियो। ऐसा साथ अब 2 साल से चल रहा है। ये 2 साल हम अलग कमरों में सोए हैं। मैंने हमेशा अपनी सीमा का पालन किया है। मुझे पता है उसे आम से एलर्जी है, कॉफी सिर्फ अमेरिकनो पीता है। रात 8 बजे 1 कप गुनगुना शहद का पानी पीना है। मैं रोज सुबह 6 बजे उठकर नाश्ता तैयार करती हूँ। रात को उसके लौटने का इंतजार भी करती हूँ। सोते समय कोई रोशनी नहीं होनी चाहिए, भले ही वह अक्सर रात भर न लौटे या हफ्ते में एक बार विदेश जरूर जाता हो शियू वांशिया से मिलने। यह क्या है? कहीं यह लू जिंगे ने तोहफे में नहीं दिया? ऐसा लगता है कि हाल ही में बदल गया है। वह मुझे कभी कभी उपहार देगा और मुझे उसके साथ ले जाएगा। मेरी पसंदीदा केक खुद मेरे कमरे में आता है और मेरे साथ संबंध बनाता है। शेन जिजियो, क्या सोच रही हो? मैं तो बस एक प्रतिस्थापन हूँ। वह तो शियू वांशिया से प्यार करता है। तुम लौटे, मेहनत की, मैंने बनाया है। तुम्हारा पसंदीदा स्टीम्ड फिश लाती हूँ।
हेलो, क्या वांशिया, तुम लौट गई? तुम कहाँ हो? बताओ मुझे, कहाँ मिलूं? ठीक है। तो सारे बदलाव सिर्फ एक झूठ थे। बस मैं ही अपने आप को धोखा दे रही थी। वह तो बस दूसरों के भरोसे पलने वाली लड़की है। उसकी माँ ने इसे जन्म देते वक्त दम तोड़ दिया। मेरे ख्याल से यह एक अपशगुन है, नहीं तो इसे हमारे घर क्यों भेजते? अगर इसकी माँ ने पैसे नहीं दिए होते तो मैं इसे नहीं पालती। अब तो डिजाइन क्या पढ़ना चाहती है? बस पैसे बर्बाद करना है। समय हो तो ज्यादा घरेलू काम करो। बस बस, बच्ची बड़ी हो गई है, कम बोलो। बड़ी हुई है इसलिए तो कह रही हूँ, थोड़ी समझदारी दिखाओ, बाहर आकर सफाई करो। यह अपशगुन। श्रीलू, मेरे अध्ययन कक्ष के दराज में रखी तस्वीर मुझे भेज दो। ये एक फाइल फोल्डर में है। पता वीचैट पर भेज दूंगा। ठीक है। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी क्यों नहीं है? फाइल फोल्डर। 10 मिनट से भी कम समय बचा है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। होशिनो, बताओ, क्या वह आज रात भर आएगी? अभी तो लगभग 12 बज चुके हैं। बाहर एक दुर्घटना हुई है और यातायात नियंत्रण भी है। चिंता मत करो, इन वर्षों में उसने मेरी हर बात मानी है। उसने कभी मेरे काम में देरी नहीं की। सच कहूं तो तुम्हारी ही काबिलियत है, वह तुम्हारे लिए इतनी अच्छी है। क्या तुम पर इसका कोई असर नहीं होता? असर? वो तो सिर्फ सुपरिवार की एक राजनीतिक शादी का औजार है। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। जो चीज तुमने मांगी थी मैं ले आया हूँ। फाइल फोल्डर। हे भगवान, जी हे जी, तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? रास्ते में एक दुर्घटना हो गई। मुझे कोई टैक्सी नहीं मिली। मुझे डर था कि श्रीलू का काम नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं दौड़ कर आ गई। फाइल फोल्डर मुझे दे दो। सामान पहुंच गया है, तुम पहले वापस जाओ। रुको, तुम अभी आई हो और अभी जाने लगी? हमने अभी तक ठीक से बात भी नहीं की है। होशिनो, क्यों न मैं चीहेजी को छोड़कर आऊं? जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, तुम इतनी दूर से फाइल लाने आई हो, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करने से रह गए। होशिनो, मैं जाकर अभी आती हूँ। ठीक है। वह आखिर क्या चाल चल रही है? धन्यवाद, मैं कब जाती हूँ। कमरे के अंदर मेरी और होशिनो की बातचीत तुमने सुन ली है ना? माफ कीजिए, मैंने सही से नहीं सुना। सही से नहीं सुना है ना? तो मैं फिर से बताती हूँ, लू जिंगे ने कहा तुम सिर्फ उसकी राजनीतिक शादी का औजार हो, उसे तुमसे कोई प्यार नहीं है। अब साफ सुन लिया? थोड़ा और सहन करो, जल्द ही सब खत्म हो जाएगा। तुम उठो मेरे सामने से। लू जिंगे, तुम क्या कर रहे हो?
तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे पूछ रहे हो टकरा, तुमने क्या किया? अपने दिल में जाते क्या? वांजिया तुम्हें नीचे छोड़ने आई थी और तुमने उसे सीढ़ियों से धकेल दिया। मैं तुम्हें हमेशा कोमल समझता था, पता नहीं था तुम इतनी क्रूर हो। मैंने शिवांजिया को नहीं धकेला। तुम अब भी मासूम बन रही हो। वो अस्पताल में है और उसने सिर्फ तुम्हें ही देखा था। मैंने क्या किया? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तुम झूठ बोल रही हो। अपना रवैया ठीक करो। तुम सोचती हो कि असली लू मैडम बन चुकी हो। हमारी सिर्फ राजनीतिक शादी है, इसमें कोई भावना नहीं है और मैं तुमसे कभी प्यार भी नहीं कर सकता। तुम गलत हो, मुझे कभी तुम्हारे प्यार की जरूरत नहीं थी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुमने मुझे दर्द दिया। तुम्हें भी दर्द होता है? वांजिया को अभी तुमसे 100 गुना ज्यादा दर्द हो रहा है। चलो अस्पताल जाकर उससे माफी मांगो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। शेन जिजू, थोड़ा और सहन करो, जल्द ही सब खत्म हो जाएगा। इधर आओ, जल्दी जाओ और वांजिया से माफी मांगो। जिंगे, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? कोई बात नहीं, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। क्या डॉक्टर को बुलाना चाहिए? वह यहाँ क्यों आई है? मैं उसे फिर से नहीं देखना चाहती। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। जल्दी से वांजिया से माफी मांगो। मिस शू, तुम्हें यकीन है कि मैंने तुम्हें धकेला था? मिस शेन, अगर तुम माफी नहीं मांगना चाहती तो कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ इन दिनों मैं और जिंगे साथ रहे हैं, तुम्हारे दिल में बुरा लगा होगा, लेकिन तुम सिर्फ परिवारों की मर्जी से शादी कर रहे हो। होशिनो और मैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने माफ कीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जीहे बहन, क्या आप मुझे और न मारो। मैं जिससे प्यार करता हूं वो सिर्फ वांशिया है। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। अपनी छोटी छोटी चालें बंद करो। जल्दी वांशिया से माफी मांगो। माफ कीजिए। तुम्हारे अंदर माफी मांगने का कोई इरादा नहीं है। मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगो। माफ कीजिए। होशिनो, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा है। जल्दी से उसे उठने दो। वो इस लायक थी। बहन, होशिनो मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वह इतना उतावला हो गया। उसे मत डांटो। मुझे डांटो तो क्या हुआ? मैं जिससे प्यार करता हूं वो तो वो नहीं है। रुको, तुम इस तरह माफी मांग रहे हो, इसमें कोई इरादा नहीं है। मामला इतना आसान नहीं है। तुम यही रुको। वांशिया की देखभाल अस्पताल में करो जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाती। ठीक है। मिस शेन, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ। ठीक है। यह पानी इतना गर्म है, क्या तुम मुझे जलाना चाहती हो? तो मैं आपके लिए फिर से लाती हूँ। मैं मिलाया हुआ पानी नहीं पीता। तो मिस जू क्या चाहती हैं? तुम क्या कर रही हो? वांशिया, क्या हुआ? ठीक हो? होशिनो, तुम आ गए। मिस शेन शायद मेरी देखभाल नहीं करना चाहती, इसलिए। शेन जी है, तुम वांशिया की इस तरह देखभाल कर रही हो? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। होशिनो, उसे मत डांटो, शायद वह जानबूझकर नहीं कर रही थी। शेन जी है, अगर तुमने वांशिया को फिर से परेशान किया तो हमारे दोनों परिवारों का सहयोग बंद हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है, अगली बार नहीं होगा। जल्दी से फर्श का पानी पोंछो। अगर वांशिया फिर गिर गई तो क्या होगा? ठीक है। अब तो जमाना ही बदल गया है। एक पत्नी अब प्रेमिका की देखभाल करने लगी है। तुम समझते नहीं, इसे कहते हैं प्यार में सब कुछ सहन करना। वह अपने पति से बहुत प्यार करती है, इसलिए ऐसा कर रही है। मिस्टर लू, डिस्चार्ज प्रक्रिया पूरी हो गई है। मिस फू की तबीयत पूरी तरह ठीक है। घर पर आराम करने की सलाह दी गई है। पता है।
शेन जी है, मुझे कुछ दिनों के लिए वांशिया के साथ बाहर जाना है। मुझे मत संपर्क करना। वैसे जीहे जी, हमारे पास अभी तक संपर्क जानकारी नहीं है। एक बार जोड़ लेते हैं। जरूरत नहीं है। वांशिया ने कहा है तो जोड़ो, मौका मत गंवाओ। ठीक है। शिंगे, चलो। आखिरकार चले गए। अच्छा है, मैं भी जल्द ही उनसे छुटकारा पा लूंगी। शिंगे ने कहा कि वह मुझे हमारे पुराने यूनिवर्सिटी कैंपस ले जाएगा। उसने कहा कि वह पुराने कैंपस प्यार की यादें ताजा करना चाहता है और कहा कि वह सिर्फ हमारी दुनिया में रहना चाहता है। हाँ। यह क्या मतलब है? क्या तुम्हें जलन या गुस्सा नहीं आया? मैं तुम्हें बताना भूल गई। शिंगे ने मुझे एक बहुत महंगी हार भी खरीदी है। बहुत सुंदर है। पता नहीं शिंगे ने तुम्हें कभी ऐसा कुछ दिया है या नहीं। तुम्हारा ट्रिप अच्छा गुजरे। क्या बात है? बिना ध्यान दिए अनदेखा करना। आज मेरी माँ का जन्मदिन है और लू शिंगे एक दामाद होकर दूसरी औरत के साथ बाहर गया है। यह सुंदर है। हाँ, यह आपके व्यक्तित्व के अनुकूल भी है। तुम अकेले कैसे आ गई? लू शिंगे कहाँ है? वह बिजनेस ट्रिप पर है, अभी वापस नहीं आ सकता। कहा कि मिस्टर लू छुट्टी पर गए हैं। कैंपस कहा और फोटो भी खिंच गई। ऐसा कैसे हो सकता है? लू शिंगे को कैसे बाहर प्रेमिका रखने दिया? माफ कीजिए। घुटने टेको। अगर लू शिंगे का दिमाग बाहर की औरत ने हर लिया और तुम्हें तलाक दे दिया तो क्या होगा? अभी लू शिंगे को फोन करो और वापस आने को कहो, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। भले ही फोन कर लो, लू शिंगे वापस नहीं आएगा और उसका मूड खराब करने की जरूरत नहीं अगर वह गुस्सा हो गया। दोनों परिवारों का सहयोग बहुत हद तक खतरे में पड़ सकता है। मैं उसे फोन नहीं करूंगी। तुम फिर से कहो। कहो कि मैं फोन नहीं करूंगी। मारो या काटो, जो चाहे करो। तुम तुमने कहा था मारो या काटो, जो चाहे करो। जिन्हें जल्द ही वापस आ रही है, मैं तुम्हें इस शादी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। माँ, मैंने गलती कर दी। मैं इस शादी को बर्बाद नहीं करूंगी। मैं बहन के वापस आने का इंतजार करूंगी। तो जल्दी से फोन करो। भले ही मैं फोन करूं, वह वापस नहीं आएगा। बस मैं उसे गुस्सा न दिलाऊं, तो वह मुझसे तलाक नहीं लेगा। अभी भी जिद कर रही हो? वे सब तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तुमने मुझे वापस क्यों नहीं बुलाया? मिस जो अभी विदेश से वापस आई हैं। तुम दोनों को मुश्किल से अपनी दुनिया में समय मिला है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। अब तो जमाना ही बदल गया है। एक पत्नी प्रेमिका की देखभाल करने लगी है। तुम समझते नहीं हो। इसे कहते हैं प्यार में सब कुछ कुर्बान। जरूर अपने पति से बहुत प्यार करती है, इसलिए ऐसा कर रही है। क्या वो सच में मुझसे इतना प्यार करती है? इतना प्यार कि खुद सजा सह ले। इस बार मेरी गलती है। तुम्हारी माँ का जन्मदिन भूल गया, लेकिन तुम चिंता मत करो। जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। जरूरत नहीं, तुम इतने व्यस्त हो। मैं ठीक हूं यहाँ। तुम मुझे सिखा रहे हो? देखो, मेरे बिना तुम पानी भी नहीं पी सकते। हाथ हिला सकते हो? हाँ। अच्छा है, मुझे काम है। भेजो। ठीक है। मिस शेन, तुम दवाई लेना भूल गई। इसे रोज समय पर लगाना होगा, नहीं तो निशान रह जाएगा। धन्यवाद। मिस्टर लू इस बार बहुत ध्यान से तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। मुझे लगता है वह तुम्हें पसंद करते हैं।
क्या कर रहे हो तुम? रास्ता देखकर चलो। इतनी गरीब क्यों दिखते हो? इतनी चौड़ी सड़क। मुझे लगता है तुम पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हो। वो मुझसे टकराई थी। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। मानसिक क्षतिपूर्ति, यही काफी है। मानसिक क्षतिपूर्ति, क्या ये काफी है? अरे हाँ, काफी है। सब ठीक है? तुम कंपनी नहीं गए थे? तुम्हारी चिंता सता रही थी, इसलिए देखने आ गया। क्या हुआ? क्या मेरे दिए पैसे कम पड़ गए इस तरह के कपड़े पहनकर? पता नहीं, लगता है तुम मेरी आया हो। चलो मेरे साथ घर चलो। तुम्हारे लिए। मुझे दो। खोल कर देखो। यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। तुम लू मैडम हो, कुछ तो ऐसे गहने होने चाहिए जो दिखाने लायक हो, वरना मेरी हैसियत के लायक कैसे लगोगी? धन्यवाद। सिंह ये। वांजिया, तुम यहां कैसे? मैं अभी अस्पताल गई थी शेन मिस को देखने। उन्होंने कहा कि तुम उन्हें घर ले आए हो। धन्यवाद मिस जो, मैं आज ही वापस आ गई। सिंह ये, तुमने मुझे बताया था कि तुम कंपनी में मीटिंग में हो। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, लेकिन तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हो? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने तुम्हारी दिक्कत कर दी। वांजिया, वांजिया, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। सिंह ये, वांजिया कैसी है? मुझे नहीं पता, अभी अंदर है। मरीज को एथिक खराब हो रहा है, उसे तुरंत खून जाने की जरूरत है, लेकिन उसका RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ब्लड बैंक में कमी है। मैं RH नेगेटिव हूँ, मैं उसे खून दे सकती हूँ। कृपया मेरे साथ आइए। सिंह ये, तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं अभी उसे खून देती हूँ। कैसी है? वो मेरे लिए वांजिया को खून देने को तैयार हो गई। शेन जी है, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो जो ऐसा करने को तैयार हो गई? जी है, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम भी ज्यादा चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएगी। क्या तुम पहले घर नहीं जाना चाहोगे? यहां मैं हूं। नहीं, वांजिया ने अभी गलतफहमी कर ली है। जब वह उठेगी, मैं उसे सब समझा दूंगा। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मरीज के परिजनों, ऑपरेशन सफल रहा है। निश्चेतना का प्रभाव खत्म होने के बाद मरीज होश में आ जाएगा। धन्यवाद। वांशिया, तुम होश में आ गई हो। वह यहाँ क्यों है? क्या वह मुझ पर अपना अधिकार जता रही है? मिस जू, आप गलत समझ रही हैं। उस दिन लूसर को वाकई मीटिंग में जाना था। मुझे कुछ समस्या हुई थी, इसलिए उन्होंने मुझे घर छोड़ा। वांशिया, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। वांशिया, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। तो फिर तुम कैसे साबित करोगे? साबित करो कि तुम्हारे मन में उसके लिए जरा भी भावना नहीं है। तुम और कैसे साबित करना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि वह 3 दिन तक कुछ न खाए पिए। देखते हैं कि तुम्हें दुख होता है या नहीं। वांशिया, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तुम्हारे दिल में अभी भी वह है। अभी से 3 दिन तक कुछ नहीं खाना। ठीक है। आओ, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। लूजिंग गए। मुझे पता था कि तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने क्रूर हो सकते हो। जी है, जी है, होश में आओ। जिंगे, तुम नहीं जा सकते। वांशिया, मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। मैं उसे संभाल कर तुम्हारे पास आता हूं। थोड़ा और सहन करो, जल्द ही यहां से जा सकते हैं। जी है, तुम होश में आ गई हो। तुमने अभी क्या कहा? यहां से जाना है? मैंने कुछ नहीं कहा,
तुमने ठीक से नींद नहीं ली है, शायद गलत सुन लिया। तुम अभी अस्पताल से डिस्चार्ज हुई हो, अब 2 दिन से भूखी हो। मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा समय नहीं बर्बाद करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मिस जू को कोई गलतफहमी हो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए मुझे और वांशिया को साथ दे रही हो? प्यार नहीं, सिर्फ दोनों परिवारों के रिश्ते को बनाए रखना है। जैसे ही शेन जी है वापस आएगी, मैं दूर चली जाऊंगी। जिंगे, मैंने तुम्हारे लिए शहद वाला पानी बनाया है। मिस शेन, तुम होश में आ गई हो। हालांकि मैंने सुना है कि तुमने मुझे खून दिया था। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन हमारी पिछली सजा अभी पूरी नहीं हुई है। जिंगे, मिस शेन को सजा पूरी करने दो। मैं नहीं चाहती कि दीदी अपना वादा तोड़े। वांशिया। हेलो, मैं लू जिंगे बोल रहा हूं। पता है, आ रहा हूं। वांशिया, इतनी रात हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। जिंगे, मुझे भी फल खाना है। तुम मुझे खिलाओ। मिस शेन, माफ कीजिए। होशिनो, मरीज के परिवार वाले साइन करने आ जाइए। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। सब कहते हैं तुम्हें होशिनो पसंद है। तुम उसके लिए कुछ भी कर सकती हो। फिर अगर तुम्हें होशिनो पसंद है तो तुम मुझे उसके साथ रहने क्यों दे रही हो? मैंने तुम पर झूठा आरोप लगाया, माफी मांगने को कहा, तुम्हें कोई गुस्सा नहीं आया। तुम्हें कोई गुस्सा नहीं आया। उसने तुम्हें भूखा खड़ा रखा, तुम्हें कोई गुस्सा नहीं आया। अभी अभी तुम्हारे सामने ही प्यार जताया, तुम्हें कोई गुस्सा नहीं आया। शेन जी है, क्या तुम्हें वाकई उससे प्यार है? जवाब दो मुझे। मत समझो, मैं तुम्हारी चालाकी नहीं समझता। तुम बस होशिनो की हमदर्दी पाने के लिए यह सब कर रही हो। औरत, तीसरे नंबर पर जाओ। तुम्हारी ऐसे मुझे पहुंचाई? मैंने जानबूझकर नहीं किया। वांशिया। होशिनो, वांशिया। उसने मेरा हाथ खराब कर दिया। कोई बात नहीं, मैं यहां हूं। चलो मैं तुम्हारा इलाज करवाता हूं। वह कभी भी मेरी परेशानी नहीं समझेगा। छोड़ो, वैसे भी यह सब जल्द ही खत्म होने वाला है। बताओ, क्या तुमने चाकू से वांशिया को चोट पहुंचाई? मैंने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की। तुम अब भी बहाने बना रही हो। वांशिया ने खुद मुझे बताया। तुम्हें पता है वांशिया को कितनी गहरी चोट लगी है? वो अब चॉपस्टिक्स तक नहीं उठा पा रही। शेन जी है, देखो तुम अब क्या बन गए हो। मानती हो या नहीं? सच में मैंने नहीं किया। ठीक है, अभी नहीं मान रही? तुम सजा का इंतजार करो। तुम सजा का इंतजार करो। नीचे आओ। मुझे छोड़ दो। अंदर जाओ। मुझे छोड़ दो। तुमने वांशिया को चोट पहुंचाई है, तुम्हें सजा मिलेगी। मुझे याद है तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। आज रात तुम्हें अंधेरे में सोचने का मौका मिलेगा। नहीं, मैं विनती करती हूँ। स्टोर रूम में बिजली कट गई। नहीं नहीं, मुझे बचाओ होशिनो, दरवाजा मत बंद करो। मुझे बाहर निकालो, मुझे बचाओ। शेन जी क्यों? शेन जी क्यों? डटे रहो, यह आखिरी रात है। कल हम यहां से जा सकते हैं। चाहे तुम अंधेरे से डरती हो, लेकिन पूरी रात रोना चलाना जरूरी नहीं था। कल रात शु या शिया को पता नहीं, उसने क्या अंदर डाल दिया। बस करो। अब तक यहाँ शिया पर इल्जाम लगा रहे हो? बताओ मुझे, यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम्हारे आने से पहले ही वह ले गई। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, शेन जी है, अगर तुमने फिर या शिया पर झूठा इल्जाम लगाया, मैं तुम्हें बख्शने वाली नहीं। मैं कुछ दिनों के लिए या शिया के साथ बाहर जा रही हूँ। तुम घर पर ठीक से रहना।
आखिरकार किसी के मैसेज का इंतजार करते फोन घूरना बंद। रात गए तक गर्म खाने का इंतजार नहीं। लू शिंगे को आम से एलर्जी है। उसे सुबह 9 बजे नाश्ता चाहिए। रात को सोने से पहले शहद वाला पानी पीता है। कपड़े पहले से प्रेस करके रखने चाहिए। पसंदीदा खाना स्टीम्ड फिश। यह लो, कल मुझे देना। यह क्या है? बस करते जाओ। चिंता मत करिए मिस, मैं अच्छी तरह संभाल लूंगी। खाली कमरे में बैठकर सोचते रहने की जरूरत नहीं। यह यूनचेंग की फ्लाइट टिकट है और टॉप डिजाइन कॉलेज का एडमिशन लेटर। आज से तुम्हारा शेन परिवार से कोई लेना देना नहीं। समझ गई। बहुत अच्छा। माँ मैं आ गई। अरे बेटी आखिर लौटी। तीसरी माँ को याद आ रही थी। माँ मैं भी तुम्हें याद कर रही थी। अरे ये लड़की। लौटना तो याद आया। हाँ मैं थोड़ी जिद्दी हूँ लेकिन मुझे पता था माँ कोई रास्ता निकालेंगी। लौट आई तो ठीक है। बहन बहुत दिन बाद मिली। टास्क पूरा। मैं चलता हूँ। ठीक। तुम घबरा रहे हो। पहले तो तुम ही आगे बढ़ते थे, आज घबराहट क्यों? शायद काम ज्यादा है, थोड़ा सुस्त महसूस कर रहा हूं। सच? फिर इस बार मैं आगे बढ़ती हूँ। रुको, हमने अभी नहाना नहीं है। जी, मैं पहले नहा लेती हूँ। ठीक। अजीब, आज मन बेचैन सा है। बहुत इंतजार करवाया? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मेरा नया परफ्यूम कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे वनश्या, मैंने अभी तक नहीं नहाया है। होशिनो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? क्या तुम्हें मेरे साथ नयापन नहीं रहा? नहीं। तो फिर क्या कारण है? क्या तुम बहुत थक गए हो? क्या तुम हाल ही में बहुत थके हुए हो, इसलिए तुम्हारे पास ऊर्जा नहीं है? हाँ, मैं हाल ही में काम में व्यस्त हूं। ठीक है, तो इस बार तुम्हें छोड़ देती हूँ। वैसे कपड़े गलती से बाथटब में गिर गए क्या तुम? मिस शेन को एक कपड़ा भेजने के लिए कहोगे? तो फिर ड्राई क्लीन करवा लो, कल पहन लेना। नहीं, कल सुबह अगर हम बाहर जाते हैं और कपड़ा वापस नहीं आया तो? मेरा और उसका साइज लगभग एक जैसा होगा। तुम उसे भेजने के लिए कह दो बस। ठीक है, मैं अभी उसे फोन करता हूं। वो क्या कर रही है? फोन नहीं उठा रही। उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया। मिस शेन, आप वापस आ गई? क्या आप यहाँ की नौकरानी हैं? हाँ मिस शेन, मैं ली हूँ। चुप रहो, अब मुझे मैडम कहो। लेकिन पहले आपने मुझे मिस शेन कहने को कहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? मेरी बात समझ में नहीं आती? जी मैडम। यह क्या है? क्या यह कल आपने मुझे देने को नहीं कहा था? लू जिंगे को आम से एलर्जी है। उसे सुबह 9 बजे समय पर खाना खाना चाहिए। रात को सोने से पहले शहद का 1 गिलास पानी पीना चाहिए। कपड़े पहले से प्रेस करके रखने चाहिए। उसे स्टीम्ड फिश बहुत पसंद है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मिस शेन आज किसी और ही इंसान की तरह लग रही हैं। उसे क्या हुआ है? थोड़ा और सहन करो, जल्द ही यहां से जा सकते हैं। झी है, तुम जा गई?
तुमने अभी क्या कहा जाने के बारे में? मैंने कुछ नहीं कहा, शायद तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है। तुम्हें भ्रम हो रहा है। जिंगए, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा फोन नहीं उठाने की? मुझे लगता है उसका दिल बहुत बड़ा हो गया है। वह तुम्हारी बात नहीं मान रही। तुम यहां इंतजार करो, मैं घर जा रहा हूं। छोटी सी औरत आमतौर पर कमजोर दिखने का नाटक करती है, ऐसे घटिया तरीके अपनाती है। शेन जी है, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? यह तो बहुत हास्यास्पद है। शेन जी है। क्या कर रही हो? मैं बहरी नहीं हूं। मैं पूछ रही हूं, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैंने बस फोन बदला है और नंबर भी बदल दिया है। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अभी बदला है, अभी भी देर नहीं हुई। मुझे अपना नंबर दो। ठीक है। और एक बात, वांशिया के लिए एक कपड़ा ढूंढो। वांशिया? क्या वह लू जिन्हे की व्हाइट मूनलाइट है? उसे क्यों पहनना चाहिए? शेन चीक्यू के कपड़े। मैं तुमसे बात कर रही हूं। हम दोनों के कपड़ों का स्टाइल अलग है। रुको, तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल कब बदला? तुम पहले घर पर नाइट गाउन नहीं पहनती थी। मेरा मतलब है, क्या मैं अपना स्टाइल बदल नहीं सकती? तो एक अच्छा सा कपड़ा ढूंढो। वांशिया सस्ते कपड़े नहीं पहन सकती। आज उसे क्या हुआ है? कुछ अजीब सा लग रहा है। तो एक अच्छा सा कपड़ा ढूंढो। वांशिया सस्ते कपड़े नहीं पहन सकती। प्रेमिका पत्नी से चीजें मांग रही है और चुन भी रही है। शेन चीक्यू, तुमने इन सालों में क्या किया? एक प्रेमिका भी पत्नी को चुनौती देने की हिम्मत कर रही है। हम देखते हैं, फिर तुम्हें पता चलेगा कि पेपर स्प्रे कितना खतरनाक होता है। बस यही एक वांशिया के लिए सही है। और एक बात, मैं कुछ दिन वांशिया के साथ रहूंगी। तुम घर पर अच्छे से रहना। कमीने, मेरी बहन को रोज कितना सहना पड़ता होगा, लेकिन मैं आसानी से हारने वाली नहीं हूं। सियाओली, यहां आओ। मैडम, आपने मुझे बुलाया? पहले तुम्हारे मिस्टर लू भी मेरे साथ ऐसा ही करते थे। मैडम, आप क्या कह रही हैं? मेरा मतलब है, पहले मैं तुम्हारे मिस्टर लू के लिए जो काम करती थी, जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना और यह देखना कि उन्हें क्या पसंद है, अब वो सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और एक बात, अगर वो फिर मुझे ढूंढे तो उन्हें बताना कि मैं बीमार हूं, हिल भी नहीं सकती, समझे? मैं याद रखूंगा। और अब से तुम लोग हर दिन सुबह 7 बजे काम पर आना और रात 8 बजे आना, आलस नहीं करना। अगर मैंने पकड़ लिया तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी, समझे? 7 से 11, तो हमें रोज 14 घंटे काम करना पड़ेगा। पहले तो सिर्फ 8 घंटे काम करते थे। क्या खुश नहीं हो? मत समझो कि मुझे नहीं पता तुम लोगों की सैलरी कितनी है। इतना बड़ा विला, इतनी ऊंची सैलरी। आलसी बनने की सोच रहे हो? मैं भी हूं यहाँ। यह शख्स रात का खाना पसंद करता है। अगर आधी रात को तुम लोग गायब हो गए, मैं तुम सबको निकाल दूंगा। याद रखना, मैडम ने कहा है। काम पर लग जाओ। होशिनो, तुम वापस आ गए। मिस शेन को ढूंढ लिया? उनका फोन क्यों नहीं लग रहा? मिल गई, उसने बस नंबर बदल लिया था। अरे सुनो, कपड़े मैं ले आया हूं। ये कैसा लगा? थोड़ा पुराना है, लेकिन चल जाएगा। क्या हुआ? इतनी खुजली क्यों हो रही है? वांशिया। क्या हुआ? क्या हुआ? पीठ में दर्द और खुजली हो रही है। जल्दी देखो तो। तुम्हारी पूरी पीठ लाल हो गई है। यह कपड़े में ही कुछ खराबी है। होशिनो, जल्दी मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ठीक है,
घबराओ मत, पहले तुम्हें ले चलता हूं। चलो चलते हैं। शेन जी, देखो तुमने क्या कर दिया। वांशा ने ये कपड़ा पहना और उसकी पीठ पर लाल जगते हो गए, पीठ पर लाल जगते हो गए। उसे जगते हुए तो मैं क्या करूं? मैंने तो उसे सबसे अच्छे कपड़े दिए थे। तुम्हारी वजह से ही हुआ। पहले सब ठीक था, कपड़ा पहनते ही ऐसा हो गया। शायद मेरे कपड़े सस्ते हैं, उसे सूट नहीं किए, या फिर उसने कुछ गलत खा लिया, किसी चीज से एलर्जी हो गई। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे कैसे पता? डॉक्टर ने कहा कपड़े में हानिकारक केमिकल्स हैं। मिस शेन, मैंने बस तुमसे एक कपड़ा मांगा था। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? झूठी सीधी बनती है। तुमसे बात करने का मन नहीं। जाने मत दो, उससे माफी मांगो। मुझे छोड़ो। मैंने कहा माफी मांगो। माफ कर दो, ठीक है। रुको, कुछ दिन वांशिया यही रहेगी, तुम उसकी अच्छे से देखभाल करना। क्या कहा तुमने? दोबारा कहता हूँ, कुछ दिन वांशिया यही रहेगी, उसकी अच्छे से देखभाल करना। सुनिया? मैं उसकी देखभाल करूं और वो मेरे घर रहे? हाँ, गलती की सजा मिलनी चाहिए, पिछली बार की तरह। जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक। क्या पिछली बार? शेन जी, तुमने आखिर क्या किया था? किस बात की? बस मैं उसे थोड़े पैसे दे दूंगी, एक केयरटेकर रख लेने से क्या हर्ज है, और मुझसे उसकी देखभाल करवाना चाहती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा छूट दे दी है। होशिनो, मुझे बस तुम्हारी देखभाल चाहिए। मिस शेन, क्या आप भविष्य में मुझ पर इतना टारगेट नहीं कर सकती? मैं अच्छी तरह से आपकी बात मानूंगी। नहीं, गलती करने पर सजा मिलनी चाहिए। तीनों कपटी लड़कियां मेरे साथ यह खेल खेल रही हैं। ठीक है, मैं बहन की अच्छी तरह देखभाल करूंगी। छोटी ली। मैडम, आपने मुझे बुलाया? यह क्यों? मुझे खराब सेब दिए, क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? अगर पेट खराब हो गया तो तुम जिम्मेदार होगी। माफ कीजिए मैडम। अंधी हो क्या? तुम भी मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रही हो। मैडम, माफ कीजिए, मेरा वाकई कोई इरादा नहीं था। सुन लो, तुम्हें निकाल दिया गया है, सामान पैक करो और चले जाओ। मैडम, कृपया मुझे न निकालें, मेरे पिताजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। बहुत सारे पैसों की जरूरत है, कृपया मुझे न निकालें। तुम्हारे पिता से मेरा क्या लेना देना? तुम खुद अंधी हो, किसे दोष दोगी? मैडम, कृपया मुझे न निकालें, जब से मैं इस घर में आई हूँ मैं हमेशा आपके साथ रही हूँ, कृपया मुझे न निकालें। सचमुच जैसा मालिक होता है वैसा ही नौकर होता है। बेकार की चीज। छोड़ो, तुम्हारी इस वफादारी के चलते। शुक्रिया मैडम, मैं अभी आपके लिए ताजे फल ले आती हूँ। ताजे फल ले आओ। वैसे वो लाल मिर्च पाउडर लेकर आओ। ठीक है, जल्दी जाओ। अब पता नहीं चलेगा। जुवांशिया, अब तुम्हारी बारी है। क्या ये दबाव ठीक है? बहुत अच्छा लग रहा है मिस शेन। मैं आपके लिए फलों की प्लेट लेकर आई हूँ। ये सभी फल ताजे हैं, मैंने खास तौर पर धोए हैं। सुना है ज्यादा फल खाने से सेहत अच्छी रहती है, तभी आपकी सेहत जल्दी ठीक होगी। आप चख कर देखिए। अच्छा, शुक्रिया। स्वाद कैसा है? शेन जी, तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ? मैं हमेशा ऐसे ही फल खाती हूँ। तुम यहाँ से बाहर जाओ। ठीक है, यह मेरी गलती नहीं है कि मैं उसकी देखभाल नहीं कर रही। होशिनो, देखो उसने मिर्च लगा दी, यह जानबूझकर किया गया है। बस मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है। ये शेन जी पहले जैसी नहीं रही, वो पहले ऐसी नहीं थी। वंशिया, रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं, ठीक है? मिस्टर लू, आप जाग गए। शेन जी कहाँ है? वो तो रोज सुबह जल्दी उठती थी। मैडम पिछले 2 दिनों से अस्वस्थ हैं।
इसलिए देर से उठ रही हैं। ये कॉफी का स्वाद पहले से अलग क्यों है? मिस्टर लू, आपका नाश्ता मैडम ही तैयार करती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर कॉफी भी खुद बनाती थी। हर कॉफी बीन को वह खुद चुनती थी। अब मैडम नहीं बनाती तो हम उस स्वाद को नहीं ला पाते। कॉफी बीन्स वो खुद चुनती थी हर दिन। हाँ। तो खाना क्या वो खुद बनाती थी? हाँ, चाहे आप कितनी भी देर से लौटें, मैडम हमेशा खाना तैयार रखती। ठीक है, मैं समझ गया। तुम जा सकते हो। कितना बुरा है। मैडम, मिस वान, आप दोनों जाग गई? लू जिंगे कहाँ है? जिंगे सुबह ही ऑफिस चला गया। तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है। क्या हुआ मिस चैन, ईर्ष्या हो रही है? अब और नहीं छुपा सकती। मैंने पहले ही कहा था, जिंगे को सबसे ज्यादा फिक्र मेरी होती है। बस मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ हो, जिंगे परेशान हो जाता है। मत करो मिस चैन, अगर समझदार हो तो मेरी सलाह मानो और जल्दी से मिसेज लू का पद मुझे सौंप दो। जू वंशिया, लगता है तुम सपने देखने में ज्यादा अच्छी हो। इतना सस्ता लगता है। किसे सस्ता कह रही हो? तुम्हें कह रही हूँ। क्या हुआ? सच सुनकर तकलीफ हो रही है? तुम्हारा आत्मविश्वास भी कमजोर है। तुम जैसी मिसेस लू बनने की सोच रही हो, बस अपनी छोटी सी चालबाजी में ही रहो। मुर्गी से मोर बनने की सोच रही हो। तुम मैं क्या लड़ना चाहती हो? आ जाओ। अरे मैडम, मिस वान, आप दोनों झगड़ा मत करो। मिसेस लू ने जाते समय कहा था कि आप दोनों अच्छे से रहो। चुप रहो। कितना घिनौना लगता है। शेन चीफ, प्यारी सी। तुम्हें कह रही हूँ। क्या हुआ? सच सुनकर तकलीफ हो रही है? तुम्हारा आत्मविश्वास भी कमजोर है। तुम जैसी मिसेस लू बनने की सोच रही हो, बस अपनी छोटी सी चालबाजी में ही रहो। मुर्गी से मोर बनने की सोच रही हो। तुम मैं क्या लड़ना चाहती हो? आ जाओ। जियाओली, क्या मिस चैन को हाल ही में कोई समस्या हुई है? नहीं। तो क्या वह हाल ही में परेशान है? नहीं, बस उस दिन के बाद से जब मिस चैन को वह नोट मिला, वह पूरी तरह से बदल गई है। वह बहुत हिंसक हो गई है, जबकि पहले बहुत कोमल और समझदार थी। क्या आपको भी लगता है कि उनका व्यवहार बदल गया है? अगर उसने यह सुना तो फिर मुझे सताएगी। चिट्ठी, तुमने अभी क्या कहा? कौन सी चिट्ठी? उस दिन की। मुझे एक चिट्ठी दी, कहा कि संभाल कर रखूं और अगले दिन उसे दे दूं। पर अगले दिन जब मैंने उसे दी तो वह बहुत गुस्से में फेंक दी। उस दिन के बाद से मिस चैन बिल्कुल बदल गई है। तो तुमने भी नोटिस किया? हाँ, मिस चैन उस दिन के बाद से बहुत क्रूर हो गई है। ठीक है, तुम पहले अपने काम पर जाओ। मिस जू, आज मैंने तुमसे जो कहा, कृपया मैडम को मत बताना, नहीं तो फिर मुझे सताएंगी। मैं समझ गई, मैं नहीं बताऊंगी। धन्यवाद।